Hello everyone, I am going to cover the topic outline classification of kingdom Plantae. Now first, the one which do not have the presence of embryo or basically which don't have differentiated plant body. ये differentiated plant body से मेरा मतलब है कि ऐसा plant body जिसमें true stem, true leaf और true roots present है. अब मैं जो डिवीजन की बात कर रही हूँ वो है एल्गी. इसमें ये तीनों चीज़ें एब्सेंट है और इसका जो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी सिंपल एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज थैलोफाइटा. Now this algae is further classified into chlorophyta, which is called green algae, phaeophyta, which is brown algae, and rhodophyta, which is red algae. Now the next in which embryo is present, we generally refer it as embryophyta. अब अगर मैं इस एम्ब्रियोफाइटा वर्ड को तोड़ूं दो भागों में, द फर्स्ट एम्ब्रियो एंड द सेकेंड फाइटा. नाउ द वर्ड फाइटा मीन्स प्लांट, तो एम्ब्रियोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है. नाउ दिस एम्ब्रियोफाइटा इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज. In division Bryophyta, vascular tissues are absent, which is further classified into liverworts, hornworts, and mosses. Now, the plant which have vascular tissues. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले भी आपको vascular tissues बोला, तो vascular tissues basically xylem and phloem की मैं बात करती हूँ. अब function xylem का क्या है? Basically it helps in conduction of water and mineral. अब phloem का function है, it helps in translocation of organic nutrients. Now, the group of plant which have the presence of vascular tissues are referred as Tracheophyta. अब Tracheophyta को अगर फिर से मैं दो भागों में तोड़ूं, which means trachea, ठीक है. अब trachea is the first word which means duct. अब आप सोच रहे होंगे कि how is it related to this group of plant, right, which causes vascular tissues. तो आपको इतना पता है कि duct मतलब कि basically a tube. सो डक्ट का हमारा काम क्या होता है? कुछ ट्रांसपोर्ट करना. सो हमने ये जो ट्रैकिया है इसको वैस्कुलर टिश्यू से कंपेयर किया है, विच इज़ क्वाइट सिमिलर, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यूज का भी फंक्शन यही होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. और फाइटा मतलब आपको पहले ही पता चल गया है, प्लांट. सो ट्रैक्योफाइटा मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है. Now this Tracheophyta is further classified on the basis of the presence and absence of seed. ठीक है. Now the plant in which seed is absent or basically seeds are absent, वो है डिवीजन टेरिडोफाइटा. अब ये टेरिडोफाइटा को भी हमने चार क्लासेस में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज साइलोफाइटा, सेकेंड लाइकोफाइटा, थर्ड स्पिनोफाइटा एंड फोर्थ इज टेरोफाइटा. नाउ द नेक्स्ट वन इन विच सीड इज प्रेजेंट, which is referred as spermatophyta. अब ये spermatophyta basically spermato या मैं sperm कहूँ which indicates seeds in basically plant group, ठीक है. अब phyta means plant, तो spermatophyta मतलब कि ऐसे plants जिसमें seed present है. अब फिर से spermatophyta को मैंने फर्दर क्लासीफाई किया है ऐसे सीड्स जो नेकेड है, या मैं ऐसे कहूँ जो खुले हुए हैं जिसपे कोई कवरिंग नहीं है, और दूसरा ऐसे सीड्स जो कवर्ड है. अब ये नेकेड सीड से मेरा क्या मतलब है? सीड्स विच आर एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट एंड इट इज़ नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ ओवरी, या मैं ऐसे कहूँ उस पर कोई केसिंग नहीं है, ठीक है. सो इट इंक्लूड्स डिविजन जिम्नोस्पर्म विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू साइकैड्स, कॉनिफर्स, जिंकोएल्स एंड निटेल्स. And now the next in which seeds are covered. It includes angiosperm, which in further includes dicot and monocot. अब एक और डिफरेंस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये है कि जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, whereas angiosperms are flowering plants. And gymnosperms have naked seeds, and the next angiosperm have the seeds which are covered.